Hello everyone. In this class we will be talking about database triggers. इस क्लास में हम बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे ट्रिगर्स की एंड वी विल आल्सो डिस्कस इस सिंटेक्स. ठीक है, सिंटेक्स भी इसका डिस्कस करेंगे. इट्स एग्जांपल्स विल बी डिस्कस्ड इन कमिंग क्लासेस. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि डाटाबेस ट्रिगर होता क्या है. ठीक है, तो डाटाबेस ट्रिगर जो होते हैं दे आर काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, दे आर काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड दीज ऑब्जेक्ट्स आर एग्जीक्यूटेड. दीज ऑब्जेक्ट्स आर एग्जीक्यूटेड जब कोई स्पेशल तरह का कोई इवेंट अकर होता है. ठीक है, ओके. अब इसके एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं. डाटाबेस ट्रिगर्स आर डाटाबेस ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड वाया एसक्यूएल स्टार प्लस टूल. आजकल और टूल आ गए. ठीक है, ये एसक्यूएल स्टार प्लस जो टूल था वो ओरेकल 8i में स्टार्ट हुआ था, बट आजकल जो लेटेस्ट वर्जन है उनमें इसके बिना भी आप सिंपल जो उसका इंटरफेस है उसके थ्रू इसको बना सकते हो. ओके, ये है क्या टूल ऑन द क्लाइंट. ठीक है, जो आपका ट्रिगर्स है ये क्लाइंट साइड बनते हैं एंड स्टोर्ड ऑन द सर्वर इन द ओरेकल इंजन सिस्टम टेबल. ठीक है, जो क्लाइंट है आपका, मान लो दिस इज योर क्लाइंट साइड, दिस इज योर सर्वर साइड. जो क्लाइंट साइड पे जो यूजर है, जो ये डीबी है, ही विल क्रिएट द ट्रिगर. ठीक है, ट्रिगर बनाएगा एंड आफ्टर द कंपाइलेशन दे विल बी स्टोर्ड इनटू योर सर्वर. यहाँ पे सर्वर में आके ये स्टोर आपके हो जाएंगे. ठीक है जी, ओके. अब ये जो ट्रिगर्स होते हैं, दिस डाटाबेस ऑब्जेक्ट्स कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग डिस्टिंक्ट सेक्शन. इसके तीन पार्ट होते हैं. ठीक है, स्पेशली दो होते हैं. फर्स्ट वन इज ए नेम्ड डाटाबेस इवेंट. ठीक है, डाटाबेस इवेंट जो होते हैं दे कैन बी लाइक इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट. ठीक है, तो दीज आर द काइंड ऑफ इवेंट्स. अब ये इवेंट जैसे ही होते हैं तो इन इवेंट के साथ हम किसी ट्रिगर को जो है एसोसिएट कर सकते हैं. ओके, दूसरा क्या है, a PL/SQL block that will execute when the event occurs. तो अब देखो चीज क्या हुई मेरे पास. एक तो हो गया मेरे पास इवेंट. अब जैसे कोई इवेंट अकर होता है, मान लो कि आपने इंसर्ट के ऊपर, जैसे कोई बंदा किसी टेबल में कुछ इंसर्ट करता है तो आपने उसके ऊपर कुछ ट्रिगर लगा दिया. ठीक है, तो अब क्या होगा, जैसे ही कोई इंसान उस टेबल के अंदर कुछ इंसर्ट करने की कोशिश करेगा तो व्हाट विल हैपन, ए PL/SQL ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड. ये आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा एंड इट विल परफॉर्म सम सेट ऑफ ऑपरेशन एज डिजायर्ड बाय यू. सिमिलरली अगर कोई बंदा कुछ डिलीट करेगा कुछ भी, तो जैसे ही कोई डिलीट करेगा ऑटोमेटिकली ए ट्रिगर कैन बी एग्जीक्यूटेड. ठीक है, अगर आपने ट्रिगर बनाया है डिलीट के लिए तो वो अपने आप आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा. ठीक है, ओके. अब एक बात ध्यान से याद रखना, जो आपका जो ट्रिगर्स है, ठीक है जी, जो ट्रिगर है आपका, ये आपका इम्प्लिसिटली, मतलब कहने का मतलब है ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है जैसे ही आपका ट्रिगरिंग इवेंट जो है वो अकर होता है. इसको हम एक बार देख लेते हैं. The Oracle engine allow the user to define procedures that are implicitly executed, that is executed by the Oracle engine itself when an insert, update or delete is issued against a table from SQL star plus or through an application. ठीक है जी, तो आपने क्या किया है, देखो एक्चुअल के अंदर क्या किया है, यू हैव क्रिएटेड सम सॉर्ट ऑफ प्रोसीजर ऑन द सर्वर. आपने इस सर्वर के ऊपर, मान लो इस सर्वर है, यहाँ पे आपने क्या किया है, कुछ प्रोसीजर वगैरह कुछ ऑब्जेक्ट बना दिए हैं एंड यू आर एट क्लाइंट साइड. अगर मान लो आपने कोई यहाँ पे कोई कमांड दे दी इंसर्ट, अपडेट या डिलीट की, और अगर आपने उसके साथ कुछ एक्शन भी परफॉर्म करना है तो क्या होता है, जैसे ही यू विल इशू एन इंसर्ट कमांड, तो व्हाट विल हैपन, जैसे इंसर्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली जो आपने प्रोसीजर यहाँ पे लिखा हुआ है इट विल बी एग्जीक्यूटेड. ये ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट होगा. ठीक है, एंड इट विल परफॉर्म सम सेट ऑफ ऑपरेशन एज डिजायर्ड बाय यू. जैसा आपने बोला है वैसे ही एक्शन ये परफॉर्म करेगा. ठीक है जी, ओके. The major issues that makes these triggers stand alone is that they are fired implicitly, that is internally by Oracle engine itself and not explicitly by the user. तो ये जो आपके जो ट्रिगर्स हैं ये ऑटोमेटिक आपके चलते हैं कि हमें इसको अलग से कॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती. जैसे हम प्रोसीजर को या फंक्शन को हमें खुद से कॉल करना पड़ता है प्रोग्राम के अंदर, जैसे सी लैंग्वेज के अंदर भी, और अभी हमने फंक्शन एंड प्रोसीजर पढ़े थे ओरेकल के अंदर भी. तो उस केस के अंदर हमें उनको ऑटोमेटिकली कॉल करना पड़ता है, खुद से कॉल करना पड़ता है. बट जबकि जो ट्रिगर्स हैं ये ऑटोमेटिकली जो है आपके कॉल हो जाते हैं. इट इज काइंड ऑफ इवेंट बेस्ड एक्शन.
इवेंट बेस्ड आपके एक्शन होते हैं। मान लो कोई इवेंट हुआ, इंसर्ट, अपडेट या डिलीट का, तो ऑटोमेटिकली एक प्रोग्राम आपका रन हो जाएगा। दैट प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ PL/SQL ब्लॉक, वो आपका रन हो जाएगा। ये आपने डिसाइड करना है कि भैया आपने करना क्या है। वट एवर यू विल राइट इन दिस PL/SQL ब्लॉक, दैट विल बी एग्जीक्यूटेड when a predefined event like insert, update or delete occurs। अच्छा, इसके हम क्या करते हैं, फायदे क्या क्या हैं ट्रिगर्स के, जैसे कि हमने दो लिखे हैं मेजर यहाँ पे। ए ट्रिगर कैन परमिट DML स्टेटमेंट अगेंस्ट ए टेबल ओनली इफ दे आर इश्यूड ड्यूरिंग रेगुलर बिजनेस आवर और प्री डिटरमाइंड वीकडेज। आप ऐसे ट्रिगर बना सकते हो कि मान लो आपने बोल दिया कि ये जो काम है आपने सिर्फ संडे को ही परफॉर्म करना है, ठीक है, तो जैसे ही संडे आएगा दैट एक्शन विल बी परफॉर्म्ड ऑन योर डेटाबेस। इसके अलावा ए ट्रिगर कैन आल्सो बी यूज्ड टू कीप ऑडिट ट्रायल ऑफ ए टेबल। तो मान लो ये ऑडिट ट्रायल क्या है, मान लो आपने किसी टेबल में कुछ इंसर्ट किया है, डिलीट किया है, तो उसको भी हम इंफॉर्मेशन को क्या है सेपरेटली अलग से स्टोर कर सकते हैं ताकि हम बाद में इसको एनालाइज कर सके। ठीक है, जो बैंकिंग होता है, बैंकिंग के अंदर जैसे आप पैसे विड्रॉ करते हो, निकालते हो, तो आपका एक ऑडिट ट्रायल ऑटोमेटिक जो है आपका बनता चला जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप ATM से कुछ पैसे निकलवा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो ऑटोमेटिक, कहने का मतलब वहां पे एक ट्रिगर है जो ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाता है और आपके जो बैंक अकाउंट में जो पैसे हैं वो अपने आप अपडेट हो जाते हैं। ठीक है जी, ओके। इसके अलावा इट कैन बी यूज टू प्रिवेंट इनवैलिड ट्रांजेक्शन। आप इनवैलिड जो भी आप अगर कुछ गलत ट्रांजेक्शन करने की कोशिश करोगे तो उसको भी हम रोक सकते हैं। एंड वी कैन इंप्रूव द सिक्योरिटी। हम अलग से कम्प्लेक्स सिक्योरिटी ऑथराइजेशन जो है वो लगा सकते हैं इसके साथ, तो हमारी सिक्योरिटी भी जो है वो हम इंप्रूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिगर्स। बाकी आप इन सभी PPTs को आपने पॉज करके इनके नोट्स बना लेने सो दैट यू कैन राइट देम वेल इन योर एग्जाम। ओके, एक बात और है कि होती है कास्केडिंग ट्रिगर्स। एक ट्रिगर जो है, इफ देयर इज ट्रिगर 1, तो ये दूसरे ट्रिगर को भी कॉल कर सकता है। ठीक है, और दूसरा ट्रिगर तीसरे ट्रिगर को भी कॉल कर सकता है, बट हमें ज्यादा ट्रिगर ऐसा कास्केडिंग वाला सिस्टम नहीं करना चाहिए क्योंकि इट कैन मेक सिस्टम वेरी कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट टू मेंटेन आल्सो। अब डाटाबेस ट्रिगर वर्सेस प्रोसीजर। प्रोसीजर में और ट्रिगर में क्या फर्क है? यही फर्क है कि भैया प्रोसीजर को हमें सेपरेटली खुद से कॉल करना पड़ेगा। वी हैव टू कॉल द प्रोसीजर टू रन इट, जबकि ट्रिगर्स आपके ऑटोमेटिकली अपने आप से ही कॉल हो जाते हैं। नेक्स्ट है ये हाउ टू अप्लाई डाटाबेस ट्रिगर। ट्रिगर कैसे अप्लाई करना है, तो इसके 3 पार्ट होते हैं, ये आपने याद रखने हैं क्या क्या होते हैं। फर्स्ट वन इज ए ट्रिगरिंग इवेंट और ए स्टेटमेंट। भाई ट्रिगर इवेंट क्या है? इवेंट कौन कौन से हो सकते हैं आपके? इंसर्ट का, अपडेट का, डिलीट का, एक्सेट्रा। तो इस तरह के आपके जो स्टेटमेंट या इवेंट आपके वहां पे हो सकते हैं जो कि आपके ट्रिगर को इन्वोक करेंगे, मतलब कि इसको रन करेंगे। दूसरा है ट्रिगरिंग रिस्ट्रिक्शन। अब ट्रिगरिंग रिस्ट्रिक्शन क्या होती है? ये कंडीशन है, दिस इज ए कंडीशन। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तभी आपका ट्रिगर चलेगा, अदरवाइज हम उसको वहीं पे रोक देंगे। ठीक है जी, तो कंडीशन चेक करनी है। पहला क्या हो गया? इवेंट हो गया, फिर कंडीशन आ गई। अगर कंडीशन भी ट्रू है देन ट्रिगर एक्शन भी अब करना क्या है। सो व्हाट विल हैपन if trigger action will be run, so some kind of PL/SQL block will be executed, that will be executed. Clear? So this is how a trigger is made up. अभी जो हमने डिस्कस किया है वो हमने सभी यहाँ पे लिखा है कि ट्रिगरिंग इवेंट और स्टेटमेंट क्या होती है, ट्रिगर रिस्ट्रिक्शन क्या होता है, ट्रिगर एक्शन क्या होता है। तो इसमें जो थोड़ा सा जो मैटर है वो है ट्रिगर रिस्ट्रिक्शन का। तो यहाँ पे हमने लिखा है ए ट्रिगर रिस्ट्रिक्शन स्पेसिफाई ए बुलियन लॉजिकल एक्सप्रेशन दैट मस्ट बी ट्रू। ये ट्रू होनी चाहिए तभी वो आपका चलेगा। और एक बात और है, ए ट्रिगर रिस्ट्रिक्शन इज स्पेसिफाइड यूजिंग व्हेन क्लॉज। एक व्हेन क्लॉज हम डिस्कस करेंगे, सिंटेक्स के टाइम हम डिस्कस करेंगे। एक व्हेन क्लॉज होती है, इसके साथ ही हम ट्रिगर रिस्ट्रिक्शन को जो है अप्लाई करते हैं। कहने का मतलब है कि व्हेन अकाउंट बैलेंस इज ग्रेटर देन 50,000, व्हेन अकाउंट बैलेंस इज ग्रेटर देन 1 करोड़, तो इस तरह की क्लॉज हम यहाँ पे लगा सकते हैं यूजिंग ट्रिगर्स। ट्रिगर एक्शन में आपने जो भी एक्शन परफॉर्म करना है, कुछ इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, बैकअप करना है, ऑडिट ट्रायल करना है, परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी है, तो सब कुछ आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रिगर्स की। तो इसको 2 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, वन इज रो ट्रिगर, वन इज स्टेटमेंट ट्रिगर। जो आपके स्टेटमेंट ट्रिगर होते हैं, ठीक है जी,
तो ये एक बार चलते हैं। फाइन फॉर एंटायर टेबल, इट विल एग्जीक्यूट ओनली वन टाइम फॉर एंटायर सेट ऑफ रोज। जबकि जो रो ट्रिगर है दे विल बी एग्जीक्यूटेड फॉर ईच एंड एवरी रो, ईच एंड every row that qualifies the restricted statement। जो रिस्ट्रिक्शन हमने लगाई है अगर वो कंडीशन ट्रू है तो ये हर एक रो के ऊपर आपका एप्लीकेबल होएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये सबके लिए एक बार, जो रो ट्रिगर है वो हर एक रो के लिए अलग अलग, एवरी रो विल बी स्कैन्ड एंड देन द ट्रिगर विल बी एग्जीक्यूटेड अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, की वो कंडीशन ट्रू हुई है या फॉल्स हुई है। अब इसके आगे जो फर्दर पार्ट है वो दो तरह के हैं, एक होता है बिफोर ट्रिगर, एक होता है आफ्टर ट्रिगर। अब इसको हम बात को ध्यान से समझ लेते हैं। मान लो कि मेरे पास एक ट्रिगरिंग स्टेटमेंट है, आई हैव ए ट्रिगरिंग स्टेटमेंट, ठीक है जी, ओके। अब मैंने करना क्या होता है, एक होता है मेरे पास ट्रिगरिंग एक्शन, की एक्शन क्या करना है, एक है मेरे पास रिस्ट्रिक्शन, ओके। अब जो ट्रिगरिंग स्टेटमेंट क्या है, ये मान लो कि अगर मैं ट्रिगर को, जैसे ये स्टेटमेंट मैंने लिख दी, अगर मैं ट्रिगर को इससे पहले ही एग्जीक्यूट कर रहा हूं, मतलब बिफोर कर रहा हूं, तो इट विल कॉल्ड ए बिफोर ट्रिगर। और अगर मैं ट्रिगर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद इसे रन कर रहा हूं, इट विल बी कॉल्ड आफ्टर ट्रिगर, ठीक है। तो जो स्टेटमेंट है, अगर स्टेटमेंट के रन होने से पहले ही हम इसको रन कर रहे हैं ट्रिगर को, दैट इज बिफोर ट्रिगर। अगर ट्रिगरिंग स्टेटमेंट के बाद कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड आफ्टर ट्रिगर, ठीक है जी। तो हमने यहीं पे लिखा है। अब ये देख लेते हैं क्या होता है। बिफोर ट्रिगर एग्जीक्यूट्स द ट्रिगर एक्शन बिफोर द ट्रिगरिंग स्टेटमेंट, वही बात जो हमने डिस्कस करी है, ठीक है। और ये इन सिचुएशन के अंदर हम यूज करते हैं, कौन कौन सी है। बिफोर ट्रिगर्स आर यूज्ड व्हेन द ट्रिगर एक्शन शुड डिटरमाइन वेदर और नॉट द ट्रिगरिंग स्टेटमेंट शुड बी अलाउड टू कंप्लीट और नॉट। भैया हम पहले ही डिटरमाइन कर लेते हैं कि भैया अबे ट्रिगरिंग एक्शन परफॉर्म करने की रिक्वायरमेंट भी है या नहीं है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, we eliminate unnecessary processing of triggering statement। ये हमें बार बार बिना बात के चलाने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, क्योंकि हम पहले से ही भाप जाते हैं कि हमें भैया ये काम नहीं करना है, ओके। बिफोर ट्रिगर्स आर यूज्ड टू ड्राइव स्पेसिफिक कॉलम वैल्यूज बिफोर कंप्लीटिंग ट्रिगरिंग इंसर्ट और अपडेट स्टेटमेंट। तो हम पहले से ही वैल्यूज को निकालने के लिए डाटाबेस से उस कंडीशन में भी हम इसको जो है बिफोर ट्रिगर को यूज करते हैं। आफ्टर ट्रिगर क्या है, आफ्टर ट्रिगर एग्जीक्यूट द ट्रिगर एक्शन आफ्टर द ट्रिगरिंग स्टेटमेंट। ट्रिगरिंग स्टेटमेंट के बाद इसे रन करते हैं, ओके। अब ये कब यूज करते हैं, आफ्टर ट्रिगर आर यूज्ड व्हेन यू वांट द ट्रिगरिंग स्टेटमेंट टू कंप्लीट बिफोर एग्जीक्यूटिंग द ट्रिगरिंग एक्शन, ओके, ठीक है। अब एक बात और है इसके अंदर, आप एक ही स्टेटमेंट में बिफोर ट्रिगर और आफ्टर ट्रिगर भी लगा सकते हो। इसमें यही लिखा है, इफ ए बिफोर ट्रिगर इज ऑलरेडी प्रेजेंट and after trigger can perform different action on the same triggering statement। तो आप एक ही स्टेटमेंट पे बिफोर ट्रिगर भी लगा सकते हो और आफ्टर ट्रिगर भी लगा सकते हो। बिफोर वाला अपना काम करेगा और आफ्टर वाला अपना काम करेगा। अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रिगर्स। आप जो ट्रिगर्स है इनकी कॉम्बिनेशन बना सकते हो, जैसे कि बिफोर स्टेटमेंट ट्रिगर, ठीक है जी, एंड वन इज बिफोर रो ट्रिगर। बिफोर जो स्टेटमेंट ट्रिगर है ये एक बार चलेगा पूरी स्टेटमेंट के लिए, जबकि जो बिफोर रो ट्रिगर है इट विल रन फॉर ईच एंड एवरी रो, हर एक रो के लिए ये वर्क करेगा। सिमिलरली वी हैव आफ्टर स्टेटमेंट ट्रिगर, इसमें भी दो पार्ट है। आफ्टर, एक तो हो गया मेरे पास आफ्टर स्टेटमेंट जो एक बार चलेगा ट्रिगरिंग स्टेटमेंट के रन होने के बाद, और एक है आफ्टर रो ट्रिगर, ये हर एक रो के लिए चलेगा ट्रिगरिंग स्टेटमेंट के बाद। अब हम बात करते हैं सिंटेक्स की। सिंटेक्स कैसे क्या क्या होता है इसके अंदर, ट्रिगर के अंदर। तो सबसे पहली बात तो यही है कि क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर, ये सेम जैसे प्रोसीजर बनाते हैं, फंक्शन बनाते हैं, वैसे ही रहेगा। देन स्कीमा नेम, देन ट्रिगर नेम। ये ट्रिगर नेम इट विल बी डिफाइंड बाय द यूजर। दूसरी बात आती है क्या, कि भैया कौन सा ट्रिगर है, बिफोर ट्रिगर है या आफ्टर ट्रिगर है, ये बताना पड़ेगा। उसके बाद कौन सा इवेंट है, डिलीट पे हमें ट्रिगर लगाना है, इंसर्ट पे लगाना है या अपडेट पे लगाना है, ठीक है जी। तो ये हमें डिसाइड करना होता है। ऑफ कॉलम्स, कौन कौन से कॉलम्स के ऊपर ये हमने लगाना है। ऑन स्कीमा टेबल नेम, कौन सी टेबल नेम के ऊपर ये लगाना है, ठीक है। एक चीज है रेफरेंसिंग ओल्ड एज ओल्ड एंड न्यू एज न्यू। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखने की बात है, मान लो कि आपके पास एक टेबल है, ठीक है जी, जिसमें एक वैल्यू है XYZ और अकाउंट बैलेंस है 100 और एज है बंदे की 25। अब देखो
आप क्या कर सकते हो, जब मान लो आप इसको अपडेट करोगे, अपडेट करने के बाद क्या है, यू वांट टू कीप द नेम XYZ, अमाउंट बैलेंस आपने इसका 1000 करना है और एज इसकी 25 ही रहेगी। सो यूजिंग ओल्ड वैल्यू एंड न्यू वैल्यू यू कैन, यूजिंग दिस यू कैन कीप द ओल्ड वैल्यू जो दैट वाज 100 एंड द न्यू वैल्यू दैट इज 1000। तो आप इन वैल्यूज को आप स्टोर करा सकते हो। और दूसरा इसका यूज ये है कि मान लो कि टेबल का नाम ही न्यू है, ठीक है, या ओल्ड है, तो यूजिंग देम यू कैन गिव न्यू नेम्स टू योर टेबल्स ऑल्सो। ओके, अब बात करते हैं फॉर ईच रो। अब ईच रो के लिए हमें रन करना है, स्टेटमेंट ट्रिगर है या रो ट्रिगर। अगर रो ट्रिगर है तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर ईच रो व्हेन कंडीशन। अब यहाँ पे आपकी आएगी कंडीशन, दिस कंडीशन मस्ट बी ट्रू, दिस कंडीशन मस्ट बी ट्रू टू एग्जीक्यूट द ट्रिगर। ठीक है जी, ओके। अब इसके बाद क्या है, वी हैव ए PL/SQL ब्लॉक। ये मेरे पास पूरा PL/SQL ब्लॉक है जो रन होएगा जैसे ही मेरे पास कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाएगी। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं जो हमने अभी जो चीजें डिस्कस करी है, इसकी थ्योरी हमने यहाँ पे लिखी है। सो यू कैन मेक नोट्स ऑफ इट। ये सब कुछ यहाँ पे लिखा है, इंसर्ट, अपडेट, ऑन, रेफरेंसिंग वगैरह। फॉर ईच रो का क्या मतलब है, व्हेन का क्या मतलब है, PL/SQL का क्या 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 मतलब है, ये सब कुछ यहाँ पे हम लिख सकते हैं। ओके, एक बात और है, अब यहाँ पे एक PL/SQL ब्लॉक कैन नॉट कंटेन ट्रांजेक्शन कंट्रोल SQL स्टेटमेंट, कमिट, रोल बैक एंड सेव पॉइंट। जो आप PL/SQL ब्लॉक बनाओगे उसके अंदर आप ये 3 तरह की स्टेटमेंट वो यहाँ पे नहीं डाल सकते हो। ठीक है, तो इसकी एक रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पे। अब डिलीट कैसे करना है, सिंपल सा मेथड है वही, ड्रॉप ट्रिगर, ट्रिगर नेम, ट्रिगर का नाम लिख दो तो ट्रिगर विल बी ड्रॉप। सो दिस इज एन एक्सरसाइज दैट यू हैव टू परफॉर्म। आपने एक ट्रिगर क्रिएट करके बनाना है किसी भी एक एग्जिस्टिंग डेटाबेस के ऊपर एंड यू हैव टू ऑब्जर्व द आउटपुट। सो विद दिस, थैंक्स।